माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की कथा। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस अवसर पर देश के प्रत्येक घरों में देवी दुर्गा की पूजा की जा रही है। इस पावन पर्व के दौरान लाखों भक्त माता के मंदिर में जमा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भैरव के बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि पर हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन इस समय में भैरवनाथ जी का महत्व भी बहुत अधिक है। भैरवनाथ जी का जन्म और उनकी माता दुर्गा से जुड़ी कथाएं हमें यह सिखाती है कि पूजा, आस्था और श्रद्धा का क्या महत्व है और हम आध्यात्मिक के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं। भैरवनाथ को शिवजी का स्वरूप माना जाता है। भैरव भगवान शिव की शक्ति और उनके रुद्र रूप का प्रतीक है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ नवरात्रि में भैरवनाथ जी का भी विशेष महत्व है। भैरवनाथ जी के दर्शन किए बिना माता दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भैरवनाथ का जन्म और उनका महत्व नवरात्रि में उस समय और भी पुण्यमय बनाता है। भैरवनाथ का जन्म कथा। सनातन धर्म में भैरवनाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जन्म के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अपनी श्रेष्ठता पर बहस करने लगे। सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित करने के दौरान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को अपमानित किया। इस तरह अपमान होने से शिव जी के रुद्र रूप से भैरव का उत्पन्न हुआ। शिवपुराण के अनुसार भैरवनाथ का जन्म भगवान शिव के रक्त से हुआ था, जबकि दूसरी पौराणिक कथा में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के अपमान के कारण भैरव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर का वध किया। माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की कथा। हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन दिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी हर इच्छा पूरा करेंगे और उनके रास्ते में कभी नहीं आएंगी। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। जब वैष्णवी 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति मांगी। माता सीता की खोज करते समय श्री राम जी अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। बालिका ने भगवान राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम जी ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल माता सीता के प्रति ही निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मानिक पहाड़ियों की त्रिकुट श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम जी के विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ अवश्य करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति की जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। समय के साथ साथ देवी माँ के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हुई। अन्य कहानी के अनुसार श्रीधर नामक एक भक्त की है। श्रीधर माँ वैष्णो देवी का प्रबल भक्त थे। वे निसंतान और गरीब थे। वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। युवा लड़की ने श्रीधर से भंडारा आयोजित करने को कहा। श्रीधर गांव और निकट के जगहों में लोगों को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े।
श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया। उन्होंने स्वार्थी राक्षस भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने श्रीधर से भंडारा विफलता की स्थिति में बुरे परिणामों का स्मरण कराया। भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थे क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। इसे श्रीधर चिंता में डूब गए। वे सोच रहे थे, इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्या से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान का आना शुरू हो गए। श्रीधर को चिंता में देखकर देवी बालिका रूप में प्रकट हुए और कहा कि निराश ना हो, सब व्यवस्था हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 360 से अधिक श्रद्धालुओं को अपनी छोटी सी कुटिया में बैठा सकते हो। उनके कहे अनुसार ही भंडारा में अतिरिक्त भोजन और बैठने की व्यवस्था के साथ निर्विघ्न आयोजन संपन्न हुआ। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी कन्या वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। भैरवनाथ ने स्वीकार किया कि बालिका में अलौकिक शक्तियाँ थीं और आगे और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने त्रिकुटा पहाड़ियों तक उस दिव्य बालिका का पीछा किया। 9 महीनों तक भैरवनाथ उस रहस्यमय बालिका को ढूंढता रहा जिसे वह देवी माँ का अवतार मानता था। भैरव से दूर भागते हुए देवी ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया जिससे पानी फूटकर बाहर निकला। यही नदी बाणगंगा के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाणगंगा में स्नान करने पर सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे, जिसे चरण पादुका कहा जाता है, देवी माँ के पैरों के निशान हैं जो आज तक उसी तरह विद्यमान हैं। इसके बाद वैष्णो देवी ने अथबाकरी के पास गर्भजून में शरण ली, जहाँ वे 9 महीनों तक ध्यानमग्न रहीं और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया। दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने ऐसी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया और उसकी खोपड़ी पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। भैरव ने मरते मरते माता से क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, उसे वरदान भी दिया कि भक्त द्वारा यह आवश्यक होगा कि वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करें, अन्यथा तीर्थ संपन्न नहीं होगा। जय माता दी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद।